जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। आतंकियों ने एक बार फिर धर्म के नाम पर खुलेआम मासूमों के कत्ल किए हैं। इस हमले में 26 लोगों की जानें गई हैं और कई लोगों को इससे नुकसान भी पहुंचा है। नुकसान मुसलमानों की इमेज को, नुकसान उन कश्मीरियों की इमेज को जो वहां पर बिजनेस करते हैं, जिनका बिजनेस देश के हर इलाके से आने वाले टूरिस्टों के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर वो कश्मीरी जो मुसलमान हैं और देश के दूसरे हिस्सों में पढ़ने या फिर काम करने के लिए रहते हैं। अब सवाल ये कि ये आतंकी और जो पाकिस्तान है वो भारत में करना क्या चाहता है। साथ ही ये भी समझते हैं कि इससे पहले कब कब और कहां भारत में धर्म के नाम पर हमले किए गए हैं। समझते हैं इस स्टोरी में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। पाकिस्तान भले ही सीधे तौर पर पहलगाम हमले में अपना इन्वॉल्वमेंट ना बता रहा हो, लेकिन पाकिस्तान और उसकी आईएसआई का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भारत में आतंकवाद के जरिए माहौल ख़राब करने का लगातार रहता है। पिछले 45 सालों में अगर आप देखें तो भारत में कई जगह पाकिस्तान और इसके आईएसआई ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल लगातार किया है। भारत में माहौल ख़राब करने के लिए पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो हिंदुओं को निशाना बनाती हुई आई है। और यहाँ पर एक बात और, जो आईएसआई के जो मेथड की अगर बात करें तो उसमें एक कॉमन चीज़ नज़र आती है, वो ये कि पाकिस्तानी जिहादी लश्कर या फिर इंडियन माइनॉरिटी का इस्तेमाल आईएसआई लगातार करता रहा है, जिनका आप कहें कि माइंड वॉश किया जा सकता है और उनके ज़रिए हिंदुओं को टारगेट किया जाता रहा है। अब इन सब से पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि भारत भी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन में आ जाए, हिंदू और मुसलमानों में दरार पड़ने लगे और लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। इसके अलावा पाकिस्तान इस कोशिश में भी रहता है कि भारत टैक्टिकली, मिलिट्रली या फिर पॉलिटिकली और मॉरली कमज़ोर होने लगे। इसके अलावा पाकिस्तान की ये भी कोशिश रहती है कि भारत का हिंदू भारत के मुसलमान के खिलाफ खड़ा हो जाए, जिससे टू नेशन थ्योरी वाली जो बात है उसको वो सही साबित कर सके। पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले यानी 16 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर का एक भाषण काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उन्होंने कुरान को कोट करते हुए काफ़ी आक्रामक भाषण दिया था। पहलगाम हमले को भी इससे जोड़कर देखा गया कि कहीं इसी भाषण ने तो इसे उकसाया नहीं। वैसे टू नेशन थ्योरी 1971 में ध्वस्त हो चुकी है, जब पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था और बांग्लादेश बन गया था। लेकिन पाकिस्तान में आज भी माहौल ख़राब ही रहता है। जब देखिए आप तो वहाँ से ब्लास्ट की खबरें मिलती रहती हैं, या पाकिस्तान के जो वेस्टर्न एरियाज़ हैं जिसमें कि बलूचिस्तान वगैरह आता है वो शामिल होता है, वहाँ पर जो मुसलमान हैं वो भी पाकिस्तान में चल रही बेफजूल की जो चीज़ें हैं उनसे खफा लगातार वो रहते हैं, नज़र आते हैं और मरने मारने पर भी वो उदारू हो चुके हैं। कुल मिलाकर देखें तो जब भारत पाक में बंटवारा हुआ तो सैयद अहमद ख़ान ने टू नेशंस थ्योरी को बनाया, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना ने पॉपुलर किया। पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी अभी अगर आप देखें अभी के हाल के हिसाब से तो बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉपी है। अब मुद्दा यही आता है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत को किसी तरह से दो विचारधाराओं में बांट दिया जाए, और सबसे आसान राह यह है कि हिंदुओं को माइनॉरिटी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। इसके लिए भारत में हिंदुओं को टारगेट करके हमले किए जाते रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई 5 अक्टूबर 1983 को, जब पंजाब में पहली बार हिंदुओं को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया और मार दिया गया। दिलमा से कपूरथला जा रही एक बस को रास्ते में रोका गया। आतंकवादियों ने बस से 6 हिंदुओं को उतारा, उनको गोली मार दी। इस घटना से पूरे देश में लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला था, और उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने पंजाब की दरबारा सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया था और राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू कर दिया था। पंजाब की बात कर रहे हैं। इसके बाद 1989 से कश्मीर में आतंक का नया दौर शुरू होने लगा था। कश्मीरी आतंकी संगठनों ने वहाँ से जो रह रहे पंडित थे, कश्मीरी पंडित जिन्हें कहते हैं, उन पर अत्याचार करने शुरू किए। फिर उनको जबरन माइग्रेट कराया गया। धीरे धीरे आतंक पूरे देश में फैलने लगा। आईएसआई समर्थित गिरोहों और लश्कर तैयबा जैसे संगठनों ने मंदिरों, शादियों, होली दिवाली के त्योहारों, रामलीलाओं और हिंदू धार्मिक जुलूसों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। लगातार इसकी खबरें आती रहीं। इसके बाद धीरे धीरे एक भारतीय आतंकी संगठन भी उभरकर सामने आ गया, जिसका नाम था इंडियन मुजाहिदीन। ये संगठन आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ था और देश में कई बड़े बम धमाकों को अंजाम देने में लगा हुआ था। साल 2005 में हुए दिल्ली धमाकों में 62 लोग मारे गए। 2008 में 63 लोगों की जयपुर में जान गई और फिर 2008 में दिल्ली में 20 लोग मारे गए थे।
अगर आप देखें तो पिछले 45 सालों में लगभग 100 से ज़्यादा हमले हुए, जिसमें खास करके हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया है। 1994 तक हमलावरों में पंजाब के उग्रवादी भी शामिल होने लगे थे। इसकी भी रिपोर्ट्स हमारे सामने आती रही। अब आप वो पूरी लिस्ट यहाँ पर देखिए कि कब कब हिंदुओं को आतंकियों ने टारगेट किया और कितनी मौतें इसमें हुई हैं। इसमें दिलवा बस हमला देखें, 1983 में हुआ, 6 मौतें हुई थीं, खासकर हिंदुओं को टारगेट किया गया। इसके बाद फतेहाबाद बस हमला आता है, 1987 की बात है, 34 मौतें हुई। लालरू बस हमले की बात करें तो 87 में हुआ, 38 मौतें यहाँ पर होती हैं। इसी तरह से रुद्रपुर रामलीला बम धमाका 91 में होता है, 41 मौतें होती हैं। लुधियाना ट्रेन नरसंहार 1991 में हुआ, 125 मौतें यहाँ पर होती हैं। और चेन्नई आरएसएस कार्यालय बम धमाका जो था वो 93 में हुआ, वहाँ पर 11 मौतों को अंजाम दिया गया। लाजपत नगर जो दिल्ली में इलाका है, नई दिल्ली में, वहाँ पर बम धमाका हुआ 96 में और 13 मौतें यहाँ पर हुई थीं। इसी तरह से दौसा बम धमाका जो राजस्थान में हुआ, 96 की बात है, 14 मौतें इसमें भी हुई। और इसके बाद आप देखें कोयम्बटूर बम धमाके की बात आती है, 98 का ये बात है, 58 मौतें हुई थीं। अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया गया अगस्त 2000 में और यहाँ पर 21 मौतें हुई थीं। डोडा हमले की बात करें तो अगस्त 2000 में ये हमला हुआ और इसमें भी 19 मौतें की हुई थीं। रघुनाथ मंदिर हमले की बात करें जम्मू की तो मार्च और नवंबर 2002 में हुआ, जिसमें एक बार 12 मौतें हुई, फिर 14 मौतें हुई। अक्षरधाम मंदिर हमला की बात करें तो 2002 में हुआ, यहाँ पर 33 मौतें हुई। नदी मर्ग नरसंहार की बात करें, कश्मीरी पंडितों से जुड़ा हुआ ये है और यहाँ पर 2003 में हुआ, 24 मौतें हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय बम धमाके की बात करें 2011 में हुआ, 15 मौतें हुई। और इसी तरह से एक लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो मुंबई का जो ब्लास्ट था वो नहीं शामिल है, 26/11 की बात करें तो वो नहीं शामिल है, क्योंकि ऑलरेडी ये आपके जहन में कहीं ना कहीं है। सवाल यही है कि पाकिस्तान की जो रणनीति है, आप देखेंगे कि दुनिया के सामने है। भारत की एकता को लगातार वो टारगेट करता रहा है, लेकिन भारत को भी मुकाबला करना आता है और हमारी जो सरकार है उसने अब ये वादा किया हुआ है कि आतंकियों को वो मुंह तोड़ जवाब देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप लगातार देखते रहें स्विच।